नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है होलिस्टिक ज्ञान पर। आज हम मराठा साम्राज्य करेंगे जो कि पैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। मराठा साम्राज्य को हम 2 पार्टों में कंप्लीट करेंगे, ये पार्ट नंबर 1 है। तो हम बात करें शिवाजी महाराज। तो इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई। ठीक है, जो मेन पॉइंट है मैं बताता जाऊँगा, अगर वो स्टोरी होगी तो मैं साथ के साथ बताता जाऊँगा आपको। तो ये अहमदनगर की सेवा में थे और किंतु शाहजहाँ ने जब 1633 में अहमदनगर को जीत लिया तो उसके बाद अहमदनगर से ये इनके पिताजी कहाँ चले गए, बीजापुर चले गए। अगर हम बात करें बीजापुर और अहमदनगर, ये बहमनी साम्राज्य जिसकी राजधानी गुलबर्ग थी कर्नाटक के आसपास, तो ये 1343 में बना था, है ना। जिसे हसन बहरम हसन गंगू ने जिसे हसन गंगू भी बोलते हैं, उसने बनाया था। तो ये अहमदनगर बना था 1490 में, और ये भी 1490 में। सारे 5 बने थे, बहमनी साम्राज्य में से 5 बने थे। बस एक बार मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। और इसके थे मलिक मोहम्मद निजाम शाह संस्थापक, और बीजापुर के सुल्तान थे। बीजापुर के जो संस्थापक थे वो थे यूसुफ आदिल खां। ये कर्नाटक और महाराष्ट्र वाला इलाका था और ये महाराष्ट्र वाला इलाका था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। इनका जन्म कहीं कहीं 1627 में, कहीं कहीं 1630 में सिवनेर की पहाड़ी दुर्ग में हुआ था, है ना। संरक्षक की बात है, इनके गार्जियन कौन थे, मतलब संरक्षण से किसी ने दादोजी कौंडदेव ने। ठीक है, कहीं दादाजी कौंडदेव भी लिखा था। गुरु की बात करेंगे तो रामदास, कैपिटल इनकी रायगढ़ थी। इनकी मृत्यु 1680 में हुई थी। बस इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है इनके बारे में जीवन परिचय में। एक बार और, पिताजी का नाम शाहजी भोसले, माता जी जीजाबाई, जन्म 1627 से 1630। और संरक्षक की बात करें दादोजी कौंडदेव, और जो रामदास जो उनके गुरु थे, कैपिटल इनकी रायगढ़ थी, कैपिटल में राजधानी, और उनकी मृत्यु हुई थी 1680 में। अब इनके बारे में देखेंगे क्या चीज़ें हमें और एक्स्ट्रा पढ़नी है। ठीक है, अब देखो हम बात करें प्रारंभिक विजय, इनके शुरुआती विजय के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे प्रथम विजय के बारे में लिख रहा है 1640 में तोरण किले, जो कि पुणे के पास है तोरण का किला, वहाँ पे इन्होंने इसको जीत लिया था। और इसका नाम फिर इन्होंने कर दिया प्रचंडगढ़। क्या कर दिया इसका नाम, प्रचंडगढ़। ठीक है, इनका प्रारंभिक विजय में हमने सबसे पहले देखा 1640 में इन्होंने तोरण का किला जीता, तोरण का, जो कि पुणे में है, और इसका नाम रख दिया प्रचंडगढ़। फिर गोरिल्ला युद्ध नीति, जिसे गणिमा काबा भी बोलते हैं, इसी नीति को ही, इसके तहत ये युद्ध किया करते थे। प्रतापगढ़ का युद्ध 1659 में अफजल खां का वध। अब प्रतापगढ़ के युद्ध में क्या हुआ, प्रतापगढ़ का युद्ध, अफजल खां का इन्होंने जो है वध कर दिया, मतलब मार दिया उन्हें। जो बीजापुर के सुल्तान थे, इनकी जो सेना है, मतलब जो मराठा साम्राज्य बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा था, तो बीजापुर को ऐसा लग रहा था कि ये हमें भी ना एक्वायर कर लें, हमें भी ना जीत लें। तो इन्हें बीजापुर के सुल्तान ने अपने एक सेनापति को भेजा जिसका नाम था अफजल खां। तो उससे युद्ध हुआ था, उसका नाम है प्रतापगढ़। बस मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ जो तुम्हें याद रखना है। प्रतापगढ़ का युद्ध हुआ था, वहाँ पे अफजल खां बहुत लंबा, मतलब अफजल खां के साथ, फिर अफजल खां से जब लड़ाई हुई उसके बाद क्या हुआ, अफजल खां से जब लड़ाई होने के बाद इन्होंने इसे मारने के लिए बागनक का यूज़ किया था, क्योंकि इसने इन दोनों के बीच में मीटिंग होनी थी एक जगह पर। तो इन दोनों के बीच में मीटिंग हुई, पर ये धोखे से अफजल खां जो शिवाजी महाराज हैं उनको ख़त्म करना चाह रहा था। तो शिवाजी महाराज इस चीज़ को पहले से भांप गए थे, तो उन्होंने अपने एक तो जो आर्मर, मतलब जो शरीर पर जो कवच पहन के आए थे वो लोहे का था, टोपी जो सर पर पहन के रखते हैं वो भी लोहे की थी, और अपने हाथों में एक बागनक टाइप का पहन के आए थे, जिससे उस पेट में डाल के उसको मार दिया। फिर इसके बाद एक और हमने शाइस्ता खां के साथ संघर्ष। ये औरंगजेब का मामा था। कौन था, औरंगजेब का मामा। ये पुणे तक पहुंच गए। कहाँ तक पहुंचा, पुणे तक पहुंच गया। और एक था लाल महल। ये लाल महल वह महल है जहाँ पे शिवाजी ने बचपन अपना व्यतीत किया था। फिर 1663 में लाल महल पर हमला किया और शिवाजी ने, देखो मैं बताता हूँ, शाइस्ता खां आया जो कि औरंगजेब का मामा था, क्योंकि औरंगजेब ने इसे भेजा था। औरंगजेब अपना विस्तार करना चाह रहा था अपने मुगल साम्राज्य का। तो ये दक्षिण वाला जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है, यहाँ पे वो कर नहीं पा रहा था दक्कन वाले इलाके में, तो उसने यहाँ से भेजा। तो इन्होंने क्या किया, इसने क्या किया, जो शाइस्ता खां है, इसने पुणे तक ये पहुँच गया था, पुणे तक पहुँच गया था। और वहाँ पे एक किला है जिसका नाम है लाल महल। इस लाल महल को इसने कब्जा लिया था। ये लाल महल वही लाल महल है जहाँ पर इनका शिवाजी का पूरा जीवन व्यतीत हुआ था, बचपन जो है यहीं पर व्यतीत हुआ था। फिर 1663 की बात है ये। फिर लाल महल पर हमला किया शिवाजी ने और शाइस्ता खां को बेइज्जती करके वहाँ से भगा दिया। और फिर बाद में ये शाइस्ता खां को जो औरंगजेब ने बंगाल भेज दिया। फिर 64 में क्या हुआ, 1664 में जो शिवाजी हैं, शिवाजी की सेना बहुत, सेना के लिए धन की आवश्यकता थी, किले बनवाने के लिए, उनके हथियारों के लिए। तो मुगलों को आर्थिक नुकसान पहुंचाना था शिवाजी को, तो उन्होंने 1664 में सूरत में एक लूट करी। ठीक है, फिर
इस लूट करने के बाद क्या हुआ, फिर औरंगजेब ने किसी और को भी भेजा जिसका नाम था जय सिंह। किसको भेजा? जय सिंह। इस नाम को ध्यान रखना, जय सिंह, राजा जय सिंह को भेजा। फिर बेवश होकर शिवाजी ने क्या किया, 1665 में पुरंदर की संधि करी। ये संधि इंपॉर्टेंट है। कौन सी संधि करी? 1665 में पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कर ली और उनके पास 35 किले थे उस समय पर, जिसमें से 23 किले जो है मुगलों को दे दिए। और तय हुआ कि शिवाजी और संभाजी, शिवाजी और उनके बेटे संभाजी औरंगजेब के दरबार में जाएंगे और आगरा आएंगे, है ना। शिवाजी और संभाजी आगरा गए और अपेक्षा थी उन्हें कि हमें अच्छा सम्मान मिलेगा, पर उन्हें अच्छा सम्मान नहीं मिला। तो फिर उन्हें औरंगजेब ने उसने क्या कर दिया, शिवाजी और उनके बेटे को नज़रबंद कर लिया। क्या कर लिया? नज़रबंद कर लिया, डिटेंशन कर लिया। अब देखते हैं फिर 66 में क्या हुआ। 66 में शिवाजी, 1666 में शिवाजी और संभाजी आगरा से निकल चुके थे, मतलब वहाँ से भाग गए। तो शिवाजी की तबीयत सी खराब हो गई, तो शिवाजी ने ये बोला था कि मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं लोगों में जो फल और मिठाइयाँ दान करवाना चाहता हूँ, जिससे कि मेरी सेहत सही हो जाए, जिससे कि लोग मुझे दुआ दें और भगवान मेरा सही करें। इस तरीके की चीज़ें। तो वो रोज़ रोज़ मिठाइयाँ भिजवाए थे, टोकरियों में भिजवाया करते थे। तो लोग बाग, मतलब ये 8 दिन 10 दिन ये प्रोसेस चलता रहा। तो जो सैनिक थे वो कुछ दिन तक तो चेक किया करते थे, फिर बाद में चेक नहीं करने लगे, तो किसी दिन वो बैठ के वहाँ से निकल गए। तो ये 1666 की बात है। तो आगरा से वो वहाँ से भाग निकले। शिवाजी ने फिर अपने किले को जीतने का फैसला किया। फिर उन्होंने बोला कि जो हमने 35 में से 23 किले इनको दे दिए हैं, हम उनको जीतेंगे, इनसे दोबारा से इन्हें हासिल करेंगे। फिर इन्होंने 1670 में सूरत को पुनः लूटा। पहले भी लूट चुके थे, इसके बाद फिर लूट लिया इन्होंने। फिर 1772 में, ये वाला इंपॉर्टेंट है, 1772 में शिवाजी ने सालेहरे और सलहरा, ये युद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं स्टार बना देता हूँ इसको, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो मैं मुगलों को हराया था, हैं, और शिवाजी की तरफ से लड़े थे प्रताप राव गुर्जर और मोरोपंत पिंगल। तो अगर तुमसे ये पूछा जाए कि पहले पेशवा कौन थे, तो इनका नाम यही है, मोरोपंत पिंगल। ये पहले पेशवा थे। कौन थे? पहले पेशवा थे। और कभी कभी बालाजी का भी नाम आता है, पर वो हम देखेंगे, है ना। अब इसके बाद अरे 72 में मुगल सेना को हरा दिया। मुगल सेना को हरा, सलेहारा में हरा दिया, सलेहारा के युद्ध में, ठीक है। इसके बाद 1664 में शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में किया। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ किया? रायगढ़ के किले में किया। और एक वाराणसी के पंडित थे जिसने गंगा भट्ट ने किया, ठीक है। इनका राज्याभिषेक किसने? गंगा भट्ट ने किया, और अपने आप को छत्रपति घोषित किया। इसके बाद इनके अष्टप्रधान थे, एक अष्टदिग्गज थे, नवरत्न थे जैसे। तो ऐसे इनके क्या थे? अष्टप्रधान थे। ये 8 लोग थे जो अलग अलग काम करते थे। जैसे पेशवा जो PM, हम बोलते हैं प्रधानमंत्री और प्रशासन के प्रमुख थे। ये आमतिया मजमू आदर है ना, आमतिया मजमू आदर जो वित्तीय और कोष प्रबंधन किया करते थे। वाकिया नबीस जो, या फिर मंत्री जो कि होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर, और गुप्तचर विभाग और आंतरिक विभाग को संभाला करते थे। सचिव ये राजकीय समाचार पत्र, सुमंत या दबीर जो कि फाइनेंस मिनिस्टर को, और पंडित न्याय के काम को, न्याय को नहीं सॉरी उसको धर्म के काम को, न्यायाध्यक्ष न्याय के काम को। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला मैं बता दूं, आमत्य इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। और ठीक है। तो जैसे सर ए नौबत के सैन्य विभाग के प्रमुख को क्या बोलते हैं? सर ए नौबत। अब यहाँ पे एक स्वराज्य का मतलब है मराठा साम्राज्य पे जिस क्षेत्र पर जिस क्षेत्र को उन्होंने जीत रखा था उसको स्वराज्य बोलते। स्वराज्य का मतलब अपना, जिन पर उनका खुद का अधिकार चलता था, उसे बोलते स्वराज्य। और एक स्मिथ नाम के व्यक्ति थे जिसने शिवाजी के जो राज्य को डाकू राज्य कहा था, और औरंगजेब ने पहाड़ी चूहा कहा था। क्या कहा था? औरंगजेब ने पहाड़ी चूहा। इसके बात करें, कुछ टैक्स भी लिया करते थे। क्या लिया करते? टैक्स। तो टैक्स में चौथा जो किसी क्षेत्र की कुल भूमि राजस्व आय का 1/4 या 25% था, ये सुरक्षा के बदले में दिया जाता है। स्वदेशमुखी भूमि स्वराज्य का 10%, मतलब 25% देना है, अतिरिक्त से ये 10% और देना है। प्रांत इनका बटा हुआ था 5 में, महल था, परगाना था, तरफ था, 4 में तरफ था और मौजा था। मौजा गाँव के ग्रुप को बोलते हैं, तरफ बोलते जिला को, परगाना बोलते प्रांत को, और महल बोलते राज्य को। सैन्य की बात करें, पागा था जो घोड़ सैनिक थे जिन्हें नियमित वेतन मिलता था। और सिलहदर ये तो जो ने नियमित वेतन नहीं मिलता था, ये भी घोड़े पे थे, पर पैदल और चलने वाले सैनिकों को बोलते थे पायक या पाइक। इसके बाद हम क्रोनोलॉजी, क्योंकि शिवाजी के भी थोड़े टाइम बाद
डेथ हो जाएगी। देखो शिवाजी, अरे क्या हुआ, शिवाजी थे, शिवाजी की वैसे तो काफ़ी सारी पत्नियां थीं, उनमें से हम 3 मेन जो पढ़ते हैं। देखो शिवाजी की 3 पत्नियां थीं, उनमें से पहली का जो हम नाम साईबाई, उनके बाद सोहराबाई और पुतलाबाई, कही गई पुतलीबाई, ठीक है। इनके बारे में बस इतना सा फैक्ट है, जब शिवाजी की मृत्यु हुई थी 1680 में तो ये सती हो गई थी बस, ठीक है। इसके बाद शिवाजी की, क्या फिर हमें ये भी नाम याद नहीं रखने, हमें याद रखना शिवाजी के बड़े बेटे थे जिनका नाम था संभाजी, फिर इनके दूसरे नंबर के बेटे थे जिनका नाम था राजा राम, और इन राजा राम की पत्नी का नाम याद भी रखना ताराबाई, ठीक है। एक बात हम देखें, शिवाजी के बड़े बेटे संभाजी, उनके बाद राजा राम। अब संभाजी के बेटे थे साहू जी महाराज, और राजा राम के बेटे थे शिवाजी द्वितीय, ठीक है। यहाँ तक अब चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम देखते हैं, देखो अब हुआ क्या, संभाजी आके 1680 में शिवाजी की मृत्यु होगी और 89 तक रहे, 1689। तो राजा राम को गद्दी पर दिलाने की साजिश हो रही थी, उसे पहले इन्होंने दबाया, और 1681 में इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया और मुगल क्षेत्र जैसे बरहानपुर पर हमला किया। औरंगजेब के बेटा जो कि अकबर, जिसका नाम था अकबर सेकंड, अकबर द्वितीय को शरण दी, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर औरंगजेब को आई खुन्नस, इन्हीं को नाम छावा बोलते थे, छावा मूवी आए थे, छावा छावा, ठीक है। तो छावा का मतलब शेर का बच्चा। तो औरंगजेब ने क्या किया, दक्षिण की ओर आया और वहीं पे जो संभाजी उनके आसपास आके वहीं रहने लग गया, इन्हें हराने के लिए मराठा साम्राज्य को। फिर 1889 में क्या हुआ, जो संगमेश्वर का युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ, मुगल सेनापति मुबारक खां ने संभाजी के साथ कभी कलश की निर्मम हत्या कर दी। फिर जो यूशुबाई थी इनकी पत्नी और शाहू जी, मुगलों ने लगातार युद्ध करते रहे थे, शीघ्र इन्हें गिरफ्तार कर कैद कर लिया और इन्हें अपने पास वहाँ ले गए आगरा, ठीक है, वहाँ उन्हें रख लिया गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये हुआ, फिर ने राजा बने। अभी हमने देखा था ना ऐसे करके शिवाजी के दो, मैं एक बार और यहाँ पे, अरे हट जा, देखो यहाँ पे थे सबसे पहले संभाजी और राजा राम। संभाजी के शाहू और इनकी पत्नी को पकड़ के कौन ले गया, औरंगजेब ले गया। अब तो कौन बने, राजा राम बने। कौन बने, राजा राम बने, ठीक है। राजा राम के बेटे कौन है, शिवाजी द्वितीय। तो संभाजी की मृत्यु के बाद आनन फानन में सिंहासन संभालते हैं कौन, राजा राम। मुगल लगातार हमले के कारण वहाँ जो मुगलों के लगातार हमले हो रहे थे, तो ये उस जगह को छोड़कर कहाँ चले गए, जंजी चले गए। जंजी को आरकट भी बोलते हैं, जो कि तमिलनाडु में। मैंने उन्होंने क्या ले ली, शरण ले ली, और इसे अपनी आघोषित, मतलब इन्हें घोषित नहीं किया था, आघोषित को कैपिटल बना लिया। वहाँ पे ये 8 साल तक रहे थे। फिर उसके बाद वो जब जंजी पर मुगलों ने दोबारा से कब्जा कर लिया इस जंजी पर, दोबारा से कब्जा कर लिया, तब वह महाराष्ट्र में 17 वहाँ वापस आ गए और इसे अपनी कैपिटल अपनाया। और 1700 में बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु होगी, अब इनकी पत्नी एक्टिव हुई यहाँ पर, इनका नाम था ताराबाई। क्या नाम था इनका, ताराबाई। कौन, अरे ताराबाई। तो ताराबाई एक्टिव हुई और इन्होंने शिवाजी द्वितीय को राज्याभिषेक किया और स्वयं उसकी संरक्षिका रीगेंट बन गई है ना, रीगेंट बन गई। अब यहाँ तक ठीक था। अब जो औरंगजेब है उसकी मृत्यु हो गई थी। उस औरंगजेब का कार्यकाल था 1658 से लेकर 1707 तक। आलमगीर, औरंगजेब को यहाँ आलमगीर भी बोलते हैं। तो इसकी तो मृत्यु हो गई, इस भैया की, औरंगजेब की। तो अब आया बहादुर शाह जफ़र, जिसे मुअज्जम के नाम से भी जानते हैं। फिर ये 1707 से लेकर 12 तक रहा था। इसने क्या किया, इसने साहू जी को छोड़ दिया। ये साहू जी जब अपने मराठा साम्राज्य में पहुँचे तो वहाँ पर ताराबाई थी। ताराबाई से इन्होंने युद्ध लड़ा खुद मराठा साम्राज्य की बागडोर संभालने के लिए। तो ये युद्ध का नाम था, इसका नाम था खेड़ या फिर कभी खेड़ा का युद्ध, जो कि 1707 में गद्दी के लिए ताराबाई को हराया। और बालाजी हराने के लिए किन्होंने हेल्प की थी, उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ की हेल्प से। इसके बाद का मराठा साम्राज्य 2 भागों में बूट गया। एक तो सतारा वाले हिस्से पर जिसपे साहू जी थे, एक है कोल्हापुर जो कि ताराबाई संभाल रही थी। फिर इसके बाद आगे क्या होगा, ये पूरा जो ये मराठा साम्राज्य 5 भागों में टूटेगा। आगे कितने भागों में, 5 भागों में टूट जाएगा। और फिर अब इसके बाद यहाँ से इस पॉइंट के बाद से अब क्या होगा, इस वाले पॉइंट के बाद से ये होगा कि अब पूरी बागडोर किनके हाथ में होगी, अब होगी पूरी बागडोर मराठा पेशवाओं के हाथ में। तो अब हम इस अगले पार्ट में मराठा पेशवाओं के बारे में पूरा पढ़ेंगे, कैसे मराठा पेशवाओं ने क्या क्या किया, मस्तानी का क्या रोल था, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसमें जो तीनों आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। बस फिर मराठा साम्राज्य खत्म, और 1 से 2 क्वेश्चन 110% आएगा इससे।